All right, Assalamu alaikum everyone and hopefully you all are doing great and doing fine. जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है फैब मार्च 2026 का पेपर. We are going to solve the paper which is February March 2026. Right? बिल्कुल recent year का पेपर है. इसके अलावा recent year के पेपर्स में ऑलरेडी मैं आप लोगों को कुछ और पेपर्स भी करवा चुका हूं. What is the role of bookkeeper in providing information for monitoring progress and decision making? Calculating accounting ratios. Accounting ratios का काम accountant का होता है calculate करने का, bookkeeper का नहीं होता. That is the role of accountant, not the bookkeeper. Preparing books of accounts, yes sir. हमारा जो अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, लेकिन जो बुक कीपर है वो हमारे लिए अकाउंट्स मेंटेन करता है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटेंट प्रोड्यूस करता है. प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट अकाउंटेंट प्रोड्यूस करता है. तो ये सारे टास्क ए, सी और डी के अकाउंटेंट के हैं. हमें जो टास्क ढूंढना है वो किसका ढूंढना है? बुक कीपर का. तो बुक कीपर का काम है कि वो इंफॉर्मेशन से, डेटा से लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज मेंटेन करता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज द अमाउंट ओड बाय अ बिजनेस टू इट्स ओनर कॉल्ड? ओनर जो अमाउंट बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्ट करता है, इट इज रेफर्ड एज व्हाट? कैपिटल. इट इज रेफर्ड एज व्हाट? कैपिटल. एसेट्स क्या हैं? These are resources. ड्रॉइंग्स क्या है? कॉन्ट्रा कैपिटल. ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है. एक्सटर्नल बोरोइंग है. इंटरनल बोरोइंग का मतलब बिजनेस में इंटरनल फंड्स किसने कंट्रीब्यूट किए होते हैं? ओनर ने. तो द अमाउंट ऑफ मनी द ओनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज रेफर्ड एज व्हाट? कैपिटल. इट इज द लाइबिलिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. So it is the outstanding balance which a business owe to its owner. बिजनेस दो तरह से पैसे ओ कर सकता है. एक तो एक्सटर्नल पार्टीज को कर सकता है, ट्रेड पेबल्स, बैंक्स, बोरिंग्स कर ली लेंडर्स को. और दूसरा जो कि ओनर ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, बिकॉज ओनर एंड द बिजनेस आर द टू सेपरेट एंटिटीज. Where is the discount total from payment side of cash book posted? पेमेंट साइड के ऊपर जो डिस्काउंट होता है दैट इज नॉट डिस्काउंट अलाउड, दैट इज डिस्काउंट रिसीव. क्योंकि पेमेंट करते वक्त हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं और डिस्काउंट रिसीव को हम लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं. द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इन जर्नल लेजर, यस. द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इन परचेज लेजर. परचेज लेजर में डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट नहीं होता. परचेज लेजर में ट्रेड पेबल्स के लेजर होते हैं. Discount allowed in journal ledger. This is not discount allowed. This is not discount allowed. So the correct option seems to be option number A. फौरन पहला ही ऑप्शन अगर आपका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है, उस वक्त भी बाकी ऑप्शंस को पढ़ना है. A check received by Tibri from Martinez was subsequently dishonored. How would the check dishonored be recorded in the books of Tibri? तिब्री ने जब चेक रिसीव किया था तो पहले एंट्री क्या बनाई थी? बैंक डेबिट एंड मार्टिनीज क्रेडिट. अब जब चेक डिसऑनर्ड हो गया है तो इसी ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे. और जब इस ट्रांजैक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो अपनी बुक्स में एंट्री बनाएंगे मार्टिनीज डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. तो Martini's debit, bank credit, the option is option number C. Sarah purchased goods on credit from Zola. Sarah owed Zola 400 on 1st May. She paid this on 1st May after deducting 5% cash discount. Sarah made further purchases costing 280 during May. Where is the opening balances on Sarah's statement of account for May?
जोला कौन है? ट्रेड पेबल है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। 1 मई को हमने पे कर दिया कितना अमाउंट? 5% डिस्काउंट माइनस किया, 380 पे कर दिया। डिस्काउंट रिसीव था $20 का। फर्दर हमने गुड्स परचेस किए कितनी अमाउंट के? 280 के। तो ओपनिंग बैलेंस तो 400 है, लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? व्हाट इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग बैलेंस? 280। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? ओपनिंग बैलेंस है 400 का। एंड हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस? द क्लोजिंग बैलेंस इज व्हाट? 280। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Which business documents are used for sales journal? सेल्स जर्नल के लिए हम कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं? इनवॉइस। एंड सेल्स रिटर्न जर्नल के लिए हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं? इट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट इशूड। तो इनवॉइस इशूड एंड क्रेडिट नोट इशूड, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी जसविंदर मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। क्या होता है इम्प्रेस सिस्टम? जहां पर ओरिजिनल बैलेंस हर मंथ के स्टार्ट पर रीस्टोर कर दिया जाता है। द मंथली इम्प्रेस ऑफ 100 is restored on the first day of each month. In September, the petty cash showed the following: total expenses 83, total receipts 7. How much cash did Jaswinder need to restore on 1st October? तो कितना था हमारा ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश बुक का? इट वाज 100। हाउ मच एक्सपेंसेस हैव वी पेड? हाउ मच इज द रिसीट्स? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? कितना? नहीं भाई, 100 माइनस 83 इज 17, 17 प्लस 7 इज 24। होना कितना चाहिए? 100। तो 100 माइनस 24 कितना अमाउंट रीस्टोर करना पड़ेगा? 76 का अमाउंट रीस्टोर करना पड़ेगा। Which statement about trial balance is not correct? It can help in locating arithmetical errors. Yes, this is true. और हमें नॉट करेक्ट का मतलब कौन सा सेंटेंस ढूंढना है? हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। इट एक्सक्लूड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। यस, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आती है। दिस इज ट्रू। इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नहीं सर, ट्रायल बैलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट होने के बाद लिस्ट बनाई जाती है। इट इज ऑफन यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, ट्रायल बैलेंस ही हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। Purchase of stationery for office use 50 was correctly entered in cash book but posted on the credit side of purchases account. परचेजेस अकाउंट को पहली बात है क्रेडिट नहीं करना था, हमें ओरिजिनल एंट्री बनानी थी। व्हाट वाज द ओरिजिनल एंट्री रिक्वायर्ड? सर, हमने जब कैश से स्टेशनरी खरीदी तो हमें अपनी बुक्स में एंट्री बनानी चाहिए थी, स्टेशनरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। हमने जो एंट्री बनाई वो क्या बनाई? सर, हमने जब एंट्री बनाई तो हमने कैश को तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैश के साथ साथ हमने परचेजेस को भी क्रेडिट किया है 50 से, एंड नथिंग वाज डेबिटेड।
इसका मतलब दिस वाज द ओरिजिनल एंट्री, दिस वाज एंट्री मेड, और इन दोनों को अब कंपेयर करके हम इसकी क्या बनाएंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या बनेगी एंट्री, परचेजेस जो खामखा ही क्रेडिट हो चुकी हैं उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, स्टेशनरी जिसको ओरिजिनली डेबिट करना था उसे भी डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या हो जाएगा। So the correct option is option number A. Karina's income statement showed gross profit of 24,000 and profit for the year of 7,400. She later discovered the following errors. Carriage inwards of 200 had been omitted. तो कैरेज इनवर्ड्स को रिकॉर्ड करने से हमारी परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, परचेजेस इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होगी, एंड ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा किस पे, सर प्रॉफिट पर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट भी कम होगा। तो प्रॉफिट इज decrease by 200 the gross profit as well as the profit. Drawings of 2400 has been recorded as wages. तो हमें एक्सपेंस कम करना है, और एक्सपेंस कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रॉफिट इज गोना इंक्रीज बाय हाउ मच, 2400। इसका मतलब व्हाट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट नाउ, 24,000 minus 200, that is 23,800. What is the profit for the year? Profit is 7,400 minus 200 plus 2,400, that is. So the answer is 23,800 and 9,600. The correct option is option number A. Which statements are correct? A bank reconciliation statement is a part of double entry bookkeeping. No, sir. It is not a part of double entry bookkeeping. A bank reconciliation statement is prepared by bank. No, it is prepared by business. Bank statement is prepared by bank. Bank reconciliation statement business prepare karta hai. A bank reconciliation statement is prepared by trader. Trader means business. So only the third statement is correct. On 31st January, Sumraj bank statement showed a credit balance of 740. सर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर याद रखना, बैंक स्टेटमेंट पे क्रेडिट बैलेंस मींस इट इज अ व्हाट, इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस 740. Comparing the bank statement with the cash book, he found the following: bank charges not recorded in the cash book, checks paid but not presented in the bank. Sumraj updated his cash book as required. What was the updated cash book balance? तो सर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो हमें दिया हुआ है. व्हाट इज द स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस? सर द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज हाउ मच, इट्स 740. तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे. सर अनप्रेजेंटेड चेक्स को बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में से क्या करते हैं? तो हमें क्या मिल जाता है?
जब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में हम अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड करते हैं तो हमें बैलेंस एज पर अप टू डेट कैश बुक मिल जाता है। हाउ मच इज दैट? तो सर क्या हमें बैंक चार्जेस को एडजस्ट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से हमें डायरेक्टली बैलेंस एज पर अप टू डेट कैश बुक मिल जाता है एंड इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब इट इज अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक पे पॉजिटिव बैलेंस इज द डेबिट बैलेंस। तो सर बैंक चार्जेस को यहां एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। What is the purpose of preparing sales ledger control account to identify the irrecoverable debts? No. To make frauds more difficult, it can be a possibility कि yes जो fraud कर रहा है उसके लिए मुश्किल हो, that means completely fraud को eliminate तो नहीं कर सकते। To provide the total owed by trade payables, वो sales ledger का नहीं, किसका काम है? Purchase ledger control account का काम है। To show the total of cash and credit sales, सर कैश सेल्स नहीं आती हैं, इसका मतलब व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। A trader entered the following items in purchase ledger control account. Total discount received is 12,900. Total interest charged by supplier. Total of the purchase returns. Total payment made to suppliers. What entry in the purchase ledger control account is correct? The discount received आ जाएगा on the debit side which is 12,900. Interest charge आ जाएगा on the credit side which is 15,000. Purchase returns आ जाएंगी debit पर which is 19,200. Payments आ जाएंगी on the debit side which is 218,200. तो जरा डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल इज 15,000। व्हाट इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड? कितना? 2 3। हाँ तो वो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है विच एंट्री इन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज करेक्ट। क्रेडिट ऑफ 19,200। तो क्या क्रेडिट साइड पर 19,200 आ रहा है? नहीं सर, क्रेडिट साइड पर 19,200 नहीं आ रहा। 19,200 कौन सी साइड पर है? डेबिट पर। 12,900 किस पर है? डेबिट पर। 15,000 कहां पर है? क्रेडिट पर। पेमेंट्स कहां पर है? डेबिट पर। तो पहले वो कह रहा है क्रेडिट ऑफ 19,200। 19,200 क्रेडिट पर नहीं है। क्रेडिट ऑफ 218,200। 218,200 क्रेडिट पे नहीं है। डेबिट ऑफ 12,900। यस, 12,900 किस साइड पर है? डेबिट ऑफ 15,000 नहीं, 15,000 क्रेडिट साइड पर है। तो कौन कौन सी चीजें डेबिट पर आती हैं, कौन सी क्रेडिट पर आती हैं, अगर ये पता है तो आप इजीली कर सकते हो। A capital expenditure transaction was incorrectly treated as revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब नॉन करंट एसेट। हमने नॉन करंट एसेट परचेज किया था, गलती से हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एरर? इससे नॉन करंट एसेट्स हमारे क्या हो गए? अंडरस्टेट। एक्सपेंसेस ओवरस्टेट हो गए और एक्सपेंसेस के ओवरस्टेट होने से प्रॉफिट क्या हो चुका है? अंडरस्टेट। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज अंडरस्टेटेड। नॉन करंट एसेट्स इज व्हाट?
understated. So the correct option is option number D. A trader bought equipment costing 2000 on 1st January. It is depreciated at the rate of 45% using reducing balance method. What entry would be recorded for depreciation in year 2? तो सर ईयर 1 के अंदर हम 2000 के ऊपर 45% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे विच इज 900. 2000 माइनस 900 नेट बुक वैल्यू आ गई 1100. ईयर 2 में हम 1100 के ऊपर 45% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे विच इज 490. तो जब डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं एंट्री क्या बनती है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट. So the correct option is 495. A trader was owed rent at the end of his financial year. How should the trader enter this in the ledger? Sir, rent ओ था. Credit to the rent payable account with the amount owed to bring down as a debit balance. सर ओइंग हमारे लिए क्या है? सर रिसीवेबल है कि पेबल है भी हमारे लिए? कैसे पता चला रिसीवेबल है? ये रेंट रिसीवेबल है या रेंट पेबल है? हाउ डिड यू नो कि इट्स अ रेंट पेबल और रेंट रिसीवेबल? तो ओइंग तो एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी ओइंग हो सकती है, एक्सपेंस भी ओइंग हो सकता है. दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों ओइंग हो सकते हैं. इनकम भी हमारी ओइंग है, एक्सपेंस भी ओइंग हो सकता है. लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है? दैट अ ट्रेडर वाज ओड रेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. क्या मतलब है इसका? मतलब हमने रेंटल इनकम है हमारे लिए. क्या है इसका? रेंटल इनकम. तो इनकम अकाउंट पे याद रखना, कोई भी अगर आप इनकम अकाउंट बनाते हो तो उस इनकम अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग ओइंग होता है वो किस साइड पर आता है? डेबिट साइड पर. और जो क्लोजिंग ओइंग होता है वो किस साइड पर आता है? उसकी ऑपोजिट साइड पर. क्रेडिट द रेंट पेबल अकाउंट नहीं. Credit the rent receivable account with the amount owed and bring down as what? Debit balance. तो सर क्रेडिट करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड पर आ सके? डेबिट साइड के ऊपर. On 1st January, Domenico has a provision for doubtful debt of what? 760. On 31st December 2025, trade receivables are 22,500. Provision for doubtful debt is maintained at what? 5%. 22,500 का 5% कैलकुलेट कर लें, दैट इज. तो 760 माइनस 1125 प्रोविजन में इंक्रीज कितना है? 365 एक्सपेंस में जाएगा. और इनकम स्टेटमेंट में जब कोई चीज एक्सपेंस में जाती है तो इनकम स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाता है? डेबिट. और बैलेंस सीरी किस साइड पर आएगा?
How much are we going to take in the income statement? Provision credit, income statement debit by how much? 365. तो इनकम स्टेटमेंट तो डेबिट होगी 365, लेकिन कैरी डाउन बैलेंस किस साइड पर आएगा? 1125 सीडी किस साइड पर है? लेकिन ये जो बैलेंस सीडी है ये है तो डेबिट साइड पर, लेकिन इसको डेबिट बैलेंस नहीं, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस पर्टिकुलर बैलेंस? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसका ब्रॉट डाउन किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा। What is the correct basis of inventory valuation? It is lower of cost or what? Net realizable value. Gideon is a manufacturer. He made errors in valuing his inventory at the year end. His work in progress was understated by 2000. And his inventory of finished goods was overstated by 3500. सर वर्क इन प्रोग्रेस अगर अंडरस्टेट हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग को हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या करते हैं? माइनस। इसका मतलब कम अमाउंट माइनस हुआ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारी क्या हो चुकी है? ओवरस्टेटेड। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ने से, कम हो जाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बढ़ जाने से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो चुकी है? अंडरस्टैंड। लेकिन सर जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो ये चीज याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से भी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कम हुआ था कितनी अमाउंट से? 2000 से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 से बढ़ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 3500 से ज्यादा थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 3500 से कम हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 ज्यादा थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 2000 क्या है? ज्यादा। तो एक जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स 3500 से कम है, दूसरी जगह 2000 से क्या है? ज्यादा। तो नेट इंपैक्ट इन दोनों का क्या है? व्हाट इज द नेट इंपैक्ट? सर द नेट इंपैक्ट इज कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1500 से क्या हो रही है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ओवरस्टेटेड बाय 2000, but cost of sales is what? Understated by what? ठीक है। A sole trader paid off business overdraft using his own personal funds. सर अपने पर्सनल फंड्स के जरिए उसने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दी है। इसका मतलब बिजनेस का बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि करंट लाइबिलिटी थी क्या हो गया? कम। पर्सनल फंड्स का मतलब उसने अपने बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट किया है? कैपिटल। तो कैपिटल सर इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं? डिक्रीज। और एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं है।
Zaha is a consultant who receives fees from client. How is Zaha calculate his profit? Fee income minus cost of sales. Service business में sir cost of sales नहीं होता. Fees income minus no. Fees income plus expenses. Fees income minus expenses. A partnership agreement contains rules as decided among partners. What is not contained in a typical partnership agreement? Interest on capital तो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है, सैलरीज भी होती हैं, लेकिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं होते अग्रीमेंट में. Which items are included in the appropriation account of partnership? Interest on partners drawings, partners salary, interest on capital. Partners की drawings नहीं होती. That is 1, 2 and 3. Which statement describes the benefit of limited liability? A shareholder of the company, a shareholder in a company risk losing only their personal possession? No. Limited liability means they are only liable for the amount of money they have contributed in the business. A shareholder in a company risk only the amount they agree to pay for their shares. Yes. Sole trader में limited liability होती नहीं है. At the start of the financial year, a limited company had the following balances. Profit for the year is 38,000. During the year, dividend of 4,000 was paid and 8,000 was transferred to General Reserve. What is the total equity of the company at the year end? तो सब प्रॉफिट क्या चीज बढ़ा देगा? रिटेन अर्निंग्स को. कितना प्रॉफिट है? 38,000. डिविडेंड दिया है 4%. 250,000 का 4% इज व्हाट? इज इट 10,000? तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस 10,000 से कम हो गया. 8,000 जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया. रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम हो गया, जर्नल रिजर्व का बैलेंस बढ़ गया. तो व्हाट आर द न्यू बैलेंसेस? शेयर कैपिटल का बैलेंस वही है 250,000. रिटेन अर्निंग इज 75 प्लस 38 माइनस 10 माइनस 8. पहले मुझे रिटेन अर्निंग का तो टोटल बताओ बेटा. 75 प्लस 38 माइनस 10,000 माइनस 8,000. अरे बेटा प्लस माइनस कर लो ना यार. कैसे आ रहा है 27? 77. 95,000 आंसर है इसका रिटेन अर्निंग का. तो 250,000 plus 95 plus 26, that is 371,000 is the total amount. Which item would reduce the balance on sports clubs receipts and payment account? Depreciation non-cash है? No. Overdue subscription paid by members, ये increase करेगा. Payment for new sports equipment will decrease. An amateur dramatics club was formed to provide occasional performances for the paying public.
On performance days, the clubs sell refreshment to public. The profit from these sales help towards running the cost of the club. The following information has been provided: receipts from sale of refreshment, purchase of refreshment, opening inventory, closing inventory, printing cost of tickets for performances. What is the profit on sale of refreshment to be transferred to income and expenditure account? Sales. Opening inventory 50, purchases 490, closing inventory 75. So how much is the cost of sales? This is 465, right? सर ये जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की कॉस्ट है, ये कैफे की कॉस्ट नहीं है। इसका कोई एक्सपेंस हमें यहां चार्ज करने की जरूरत नहीं है। Which cost is the direct cost of a manufacturer? Sir, royalties is the direct cost. Carriage outwards and depreciation of delivery vehicle non-production cost है। Supervisor is factory overhead. Royalties, direct material and direct labor are the direct cost. Sandy owns a manufacturing business. She has provided the following figures. Interest on loan जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में या इनकम स्टेटमेंट में आता है। फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट इनकम स्टेटमेंट में। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग में, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफिस स्टाफ सैलरीज इनकम स्टेटमेंट में। फैक्ट्री वर्कर सैलरीज डायरेक्ट लेबर है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 90,000, परचेजेस closing inventory is 74,000. तो निकाल लो what is direct material consumed. Yes, how much is direct material consumed? Hmm? 36,000 and direct labor is 15,000. So how much is the prime cost? इसके अलावा we have rent. फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास 10,000 का रेंट है। तो what is the cost of production? A trader provided the following information. Trade receivables at start, trade receivables at end, cash receipt at recoverable debts, discount allowed। क्या निकालना है हमें? क्रेडिट सेल्स। तो क्या करेंगे हम? ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना लेंगे। What is the brought down balance of trade receivables? It's 5,000. What is the closing balance of trade receivables? 8,500. How much is the cash received? 34,700.
irrecoverable debt 200, discount allowed 185. Now you can calculate the value of what? Sales. Alright kids, calculate करें what is the value of these credit sales. 38, right? Next. Danny provided the following information about her assets and liabilities. Bank overdraft is a current liability, cash is current asset, inventory is current asset, long term loan is non current liability, trade payable is current liability, trade receivable is current asset. करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट्स के अंदर डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट है 1300 का एंड वी हैव 1000. तो आंसर इज 1.72, राइट? A company provided the following information about rate of inventory turnover. Rate of inventory turnover increase हो रहा है, इसका मतलब द बिजनेस एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग स्टॉक इनटू सेल्स वो क्या हो रहा है? इंप्रूव. और सर रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है. डिमांड बढ़ने के पीछे रीजन हो सकता है कि हमारी सेलिंग प्राइस भी कम है. फ्यूअर सेल्स वर ऑन क्रेडिट, नो. इन्वेंट्री क्वांटिटी वाज डिक्रीजिंग, नो. सेल्स एक्टिविटी स्लोड, सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज होती तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर डिक्रीज हो रहा होता. इन्वेंट्री क्वांटिटी वाज डिक्रीजिंग का मतलब एवरेज इन्वेंट्री इज डिक्रीजिंग. और जब एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाता है. Maria used straight line method in year 1 and reducing balance method in year 2 to depreciate non-current asset. Which accounting concept Maria failed to apply? कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो की सर. कंसिस्टेंसी कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट हो उनको कंसिस्टेंट बेसिस पर अप्लाई करना चाहिए. Revenue should only be regarded as earned when the legal title is transferred, only when it is realized. तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं हम लोग? दिस इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. तो दिस इज February March 2026. अब हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे दैट इज गोइंग टू बी February March 2025.
तो चलें आ जाते हैं जरा फरवरी मार्च 2025 के ऊपर। चलें गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दी अनदर पेपर व्हिच इज फरवरी मार्च 2025। हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं फैब मार्च 2025 पर। A business employs a bookkeeper and an accountant. Which task does the accountant perform? Extracting balances to produce trial balance? No. Making journal entries? No. Preparing monthly report that analyzes the profitability of the company? Yes. A transaction had the following effect: assets decrease हो रहा है, liability decrease हो रही है, capital क्या हो रहा है? Increase. The business is not overdrawn at the bank. Which transaction happened? A payment was made to credit supplier after taking discount. सर अगर डिस्काउंट लिया है हमने तो यस, पेमेंट हमने की है, एसेट डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई और डिस्काउंट की वजह से कैपिटल बढ़ गया, तो यस ये हो सकता है। अ पेमेंट वाज रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स को अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट देने से कैपिटल कम होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है। और एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं लेकिन कैपिटल भी डिक्रीज होगा, तो इट इज नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन। गुड्स वर सोल्ड टू क्रेडिट कस्टमर फॉर लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो कैपिटल इससे डिक्रीज हो जाता क्योंकि लॉस पर अगर गुड्स बेचे तो कैपिटल वुड हैव डिक्रीज्ड। गुड वर सोल्ड टू क्रेडिट कस्टमर्स फॉर मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस, यस हो सकता है लेकिन उससे लाइबिलिटी पर नो इफेक्ट आता। तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। हमने सप्लायर्स को पेमेंट की, बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो गया, ट्रेड पेबल्स भी कम हो गए, लेकिन डिस्काउंट मिलने से हमारी प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया, तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। The double entry system of bookkeeping consists of processing accounting data in certain order. Which correct order is this? सर पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर प्राइम एंट्रीज, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। Imran made an entry on the debit side of the cash book in the bank column. What could be the correspondence credit entry? बैंक को डेबिट किया है हमने। डिक्रीज इन कैश, यस कैश क्रेडिट हो सकता है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल का मतलब ट्रेड पेबल डेबिट होगा। इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट्स डेबिट होंगे, विच कैन नॉट बी द रीजन। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होगा, दिस कैन नॉट बी द रीजन। तो क्रॉसपॉन्डेंस क्रेडिट एंट्री कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Dave supplies goods to Peter on credit on 1st April. Peter owed Dave 440 during the month. Dave processed the following documents. Invoice issue की है, पीटर हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, ओपनिंग बैलेंस था 440, सेल्स की 360 की, पैसे रिसीव किए हैं 429, डिस्काउंट अलाउ किया है 11 का। डेबिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट इशूड। डेबिट नोट रिसीव्ड सिंपली क्या होती है? रिक्वेस्ट टू टेक द रिटर्न्स, ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी।
क्रेडिट नोट का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न्स। तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो बेटा जी। कितना? नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे 490? यही आ रहा है बेटा। ये 440 था, ये खत्म हो गया ना। 440, 360 में से 50 के गुड्स रिटर्न हो गए, तो बैलेंस कितना बचा? 310। अभी कैलकुलेटर तो चलाएं सही तरीके से। Alicia entered the credit note she received in March in the correct returns journal. और करेक्ट रिटर्न जर्नल क्या है? क्रेडिट नोट्स रिसीव हुए हैं, दीज आर सेल्स रिटर्न्स। How was this total journal recorded in the ledger at the end of the month? Credit to purchase returns account? No. Credit to sales returns account? No. Debit to purchase returns? No. Debited to sales returns? Sales returns debit होता है। Which statement about trade discount are correct? It is debited to supplier's account. No, trade discount is not recorded anywhere in the books. It is only given if the invoices are paid in the period. No. It is shown as deduction from the price of the goods on an invoice. Yes. It is used in encouraged bulk buying. Yes. Why is trial balance prepared? To analyze financial performance, to assist in the preparation of what? Financial statements, to control the cost of the business, to evaluate the performance of the business. No. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनालाइज रेशियोज के जरिए होती है। परफॉर्मेंस के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। Which group of account balances would appear on the credit column of the trial balance? Assets debit पर आते हैं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट पर आता है, कैपिटल क्रेडिट पर आता है, सेल्स रिटर्न्स डेबिट पर तो ये भी नहीं। लाइबिलिटीज क्रेडिट पर, एक्सपेंस डेबिट पर तो ये भी नहीं। सेल्स क्रेडिट पर आती हैं, कैपिटल क्रेडिट पर आता है, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट पर आता है। दैट मींस द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Arnold's profit is 17,000. His actual profit was 17,400. 400 से प्रॉफिट बढ़ा है। Which error had been made? Purchase invoice of 2,600 had been recorded in purchase journal as 2,200. यहाँ परचेजेस बढ़ रही हैं। परचेजेस बढ़ने से प्रॉफिट को क्या हो जाना चाहिए? यहां हमारा प्रॉफिट कम नहीं बल्कि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। Sales invoice of 2,600 was recorded in the sales journal as 2,200. तो सेल्स बढ़ रही हैं 400 से, और सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? Paul calculated his profit for the year to be 40,000. The expense include rates prepaid 1,000 for the following year. तो सर 1,000 एक्सपेंस में से माइनस करना था, नहीं किया। अब करेंगे, एक्सपेंस को कम करेंगे और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी ओइंग थी, ओइंग का मतलब एक्सपेंस में ऐड होगा और प्रॉफिट को कम कर देंगे।
सेल्स रिटर्न्स जब रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स कम हो जाएंगी, और सेल्स कम होंगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 30,400. The total of Simon's trial balance did not balance and he opened a suspense account. He then found that when he had restored the Impress with 70, he had recorded correctly in the petty cash book but had recorded on the wrong side of the main cash book. This was the only error. तो हमें पेटी कैश को डेबिट करना था और बैंक को क्रेडिट करना था। हमने पेटी कैश में तो अमाउंट सही रिकॉर्ड किया, लेकिन हमने कैश बुक में अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर लिया। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जो चीज क्रेडिट होनी थी डेबिट हो गई है, तो डबल अमाउंट से एंड सस्पेंस डेबिट। तो सस्पेंस का ब्रॉट डाउन बैलेंस किस साइड पे था? तो सस्पेंस का ब्रॉट डाउन बैलेंस था 140 ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। तो ओपनिंग एंट्री ठीक होने के बाद सस्पेंस डेबिट हुआ है, तो ओपनिंग एंट्री कहां पर थी? क्रेडिट साइड पर। Jamal bank statement on 1st May showed bank overdraft of 1460. At that date, there were unpresented checks of 385 and uncredited deposits of 255. तो बैंक स्टेटमेंट पर ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। अनप्रेजेंटेड चेक्स को माइनस करेंगे एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स ऐड हो जाएंगे। कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। कितना है कैश बुक का बैलेंस? -1460 minus 385 plus 255. This is 1590 negative. एंड कैश बुक पर नेगेटिव बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। कैश बुक पर नेगेटिव बैलेंस इज द क्रेडिट बैलेंस। Which items are included in sales ledger control account? Goods returned by credit suppliers means purchase returns, और परचेज रिटर्न सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आता। इररिकवरेबल डेट्स आता है, यस। सोल्ड फॉर कैश नहीं आता। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स डिसऑनर्ड चेक आता है। तो 1, 2 एंड 4 आर देयर। After preparing his financial statement, Jonty discovered two errors had been made in the accounting records. Vehicle repairs of 1500 is debited to vehicle account. एक्सपेंस कम कर लिया है हमने, प्रॉफिट बढ़ा दिया है। Legal fees of 2100 relating to the purchase of new premises had been included in the expenses. कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंस बढ़ा दिया, प्रॉफिट कम कर दिया। तो 1500 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, 2100 से कम हुआ हुआ है। नेट इंपैक्ट ये है
कि प्रॉफिट 600 से डिक्रीज हुआ है। Which item is a revenue receipt? Cash received invested by the owner is a capital receipt. Proceed from sale of non-current asset is a capital receipt. Rent received is revenue receipt. Samuel started business on 1st January and bought two delivery vans for 12,000 each. He depreciated all vehicles at 10% per annum calculated monthly using straight line method. On 1st April, he sold one of the vans and replaced it with the larger one costing 24,000. What was the balance on the provision for depreciation account on 31st December 2024? तो सर हमारे पास एक तो नई वैन हमने खरीदी है 24,000 की, राइट। इसे हमने अप्रैल में खरीदा है। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए? तो इस पे 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, विच इज हाउ मच? 1800। ये जो 12,000 की व्हीकल्स थी, इनमें से एक व्हीकल बिक चुकी है, तो उसकी डेप्रिसिएशन अब हमारी बुक्स में नहीं आएगी, एक व्हीकल की आएगी। और ये 2023 में खरीदी थी। 12,000 पे 10% इज 1200, एंड देन 12,000 पे 10% इज व्हाट? एक 2023 और एक 2024, तो टोटल डेप्रिसिएशन इज। और जो एसेट बिक चुका है वो इंक्लूड नहीं होगा, उसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। 2400 ओल्ड व्हीकल का है एंड 1800 इज फॉर द न्यू व्हीकल। तो टोटल प्रोविजन इज, जो बेच दिया है वो निकल चुका है, उसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। A carpenter uses revaluation method of depreciation for hand tools used in business. All hand tools in use at the end of the financial year, including those bought during the year, are revalued. New hand tools are purchased during the year, no hand tools are disposed of. Which value of hand tools to be used for the calculation? Value at start less cost of new tools? नहीं सर, लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, नए टूल्स ऐड होंगे। वैल्यू एट स्टार्ट लेस, लेस नहीं ऐड होगा, तो ये भी नहीं है। वैल्यू एट स्टार्ट प्लस वैल्यू एट एंड, नहीं। वैल्यू एट स्टार्ट प्लस न्यू टूल्स लेस वैल्यू एट एंड ऑफ द ईयर, तो यस दिस इज द आंसर, जो रिवैल्यूएशन मेथड होता है और लेजर अकाउंट के जरिए भी मैंने सिखाया है। ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस
disposals, CD balance, और डिफरेंस से निकाल लेते हैं डिप्रीसिएशन। डिस्पोजल्स नहीं है ना, तो एग्जामिनर ने कहा कैसे निकालोगे? ओपनिंग में एडिशंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगी? डिप्रीसिएशन। At the end of year one, a trader created provision for doubtful debt at 5% of trade receivables. At the end of year two, she decided to increase the provision to what? 6%. The trader provided the following information. 4800 का 5% is 7500 का 6% is तो प्रोविजन इंक्रीज हुआ है कितने से? What is the amount of provision for doubtful debt that should be included in income statement? Income statement में expense जाएगा, और expense income statement में क्या होता है? Debit. Expenses are debited in income statement. कॉस्ट कम है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है, तो लोअर पे वैल्यू करते हैं, तो एनआरवी पे करेंगे, कॉस्ट पे नहीं। एनआरवी ज्यादा है, कॉस्ट कम है, कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। एनआरवी ज्यादा है, एनआरवी पे नहीं, कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 230 प्लस 210 प्लस 160, टोटल इज। What is the disadvantage of running a business as sole trader? The owner's does not have to pay interest on drawing. The owner is entitled to make all the profit. Advantage है, the owner must share decision making and the profit. The owner personal possessions are at risk. Yes, unlimited liability. What is shown in the capital and liability section of the financial position? How? What is shown in the capital and liability section of a business? How resources are being used by business, the working capital, the total amount owed by business, and the total amount owed to the business. Where the resources of the business have came. क्योंकि resources business में दो लोग provide करते हैं, owner plus long term liabilities या owner plus liabilities. प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। ड्रॉइंग्स का कोई काम नहीं है। बेन का रेशो इक्वल है, 11,000 को इक्वली शेयर कर दो, तो 5,500 विल बी बेन शेयर, दोनों का इक्वल होगा। Frankie is a partner. He has both capital and current account. Which statement is correct? Any loans he make to partnership are added to his capital account balance. No. He can have a debit balance on his current account but not on his capital account. Yes.
करंट अकाउंट पे डेबिट बैलेंस हो सकता है, कैपिटल पे नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वुड इंक्रीज, नो इट डिक्रीज. The balance on capital account falls when drawings exceed the share of profit. No, क्योंकि करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं. तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. कंपनी की इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं सर? डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी. जर्नल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी. गुडविल इज एसेट. शेयर कैपिटल इज इक्विटी. तो 2 and 4. What is shown in the receipts and payment account of a music club? A summary of all the bank and cash transactions? Yes. Midway Social Club runs a cafe for its member. Sales were 15,000, cost of goods were 12,000. Closing inventory of coffee have been valued at cost of 1,000 but has been deteriorated and was worth 500. Closing inventory कम हो गई. क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम. तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट 3,000 का था, 500 से कम हो गया. तो व्हाट इज द न्यू ग्रॉस प्रॉफिट? इट इज 2,500. Which statement about work in progress is correct? It consists of completed and partly completed goods, not part or not completed, only partly completed. It is adjusted when calculating prime cost. It is included as inventory in statement of financial position. Yes. It is included in manufacturing account and income statement. No, income statement में नहीं आता, सिर्फ manufacturing में आता है. A manufacturer calculated the cost of production to be 57,000. It was found that lighting and heating of 2,000 had been omitted from the financial statements. 75% of light and heat is allocated to the factory. तो 2,000 का 75% is, तो 1,500 फैक्ट्री में जाना चाहिए, जिससे फैक्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. अभी 57,000 है, 1,500 से बढ़ गई. This is going to be 58,000. तो नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज होने से कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा. इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा. ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ने से कैपिटल क्या हो जाएगा? बैंक पॉजिटिव बैलेंस था, नेगेटिव में चला गया है. तो बैंक बैलेंस कम होने का मतलब हमारा एसेट भी कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है. तो कितनी अमाउंट से कम हो रहा है? एसेट कम हो गया, इसका मतलब कैपिटल कम हो गया है. ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, इसका मतलब अगेन कैपिटल कम हो गया. तो निकाल लें. 11,000 है ये. 11,000 minus 6,100 minus 3,000 minus 4,200 minus 7,100. How much?
2800। 11,000 से बढ़ रहा है, इन्वेंट्री कम हो रही है, तो इन्वेंट्री कम होने से कैपिटल कम हो रहा है, ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं, कैपिटल कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, तो 9,400 आ रहा है भाई। रेवेन्यू दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 80,000। मार्कअप निकालना है, मार्कअप इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100। 20,000 divided by 80,000 into 100 is 25%. Why might a trader wish to increase his trade payables turnover? Trade payable turnover हम क्यों increase करना चाहते हैं? ताकि हम अपने trade payables को देर से पेमेंट करें, हमारे पास ज्यादा कैश अवेलेबल हो। To improve the total working capital पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। To keep funds available for other purpose, yes. To receive more cash discount, no. Ozoma provided the following information about the first year of trading. Ozama wants to improve his profit in the near future and is considering four options. Which option would provide the biggest increase in the profit? Earning commission, which would increase the profit by 20%. 7,800 का हमारा अभी प्रॉफिट है, 20% हमें प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 1560 से बढ़ेगा। 9360 हो जाएगा। Increasing advertising by 1,000, which would increase gross profit by 2,500. ग्रॉस प्रॉफिट 2,500 से बढ़ेगा और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट 1,500 से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा? यहां 1560 है, यहां 1,500 है। इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइसेस विच वुड इंक्रीज प्रॉफिट बाय 2,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका मतलब हमारी ये पास प्रॉफिट 2,000 से बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग अदर एक्सपेंसेस बाय 1,500, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड अर्निंग कमीशन ऑफ 1,000, तो प्रॉफिट 2,500 से बढ़ेगा। ज्यादा बड़ा प्रॉफिट किस में चेंज आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। Shelly business has reached its bank overdraft limit of 1,500. Shelly is considering following action: asking the bank to increase the bank overdraft limit to 2,000, borrowing 2,000 from a relative and paying the money back in 6 months. इससे करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे और करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इससे वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे ऑप्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑब्टेनिंग अ लोन एंड रीपेमेंट इन 2 years, करंट एसेट्स बढ़ेंगे और नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब इससे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा।
Paying 2,000 from Selly personal account into the business bank account, current assets बढ़ेगा और capital बढ़ेगा. इससे भी working capital improve हो जाएगा. तो 3 and 4 are the option. When does a business recognizes income from sale of goods? When check is received? No. When check is received? No. When the goods are delivered to customers. ऑर्डर में क्यों नहीं है सर? नो टाइटल इज ट्रांसफर्ड. टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ उस वक्त तक हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते. अभी सिर्फ ऑर्डर आया है. जब गुड्स आपने डिलीवर कर दी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, अब आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.